इस वीडियो में आपको क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए, इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? इसका राइट आंसर है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 2, रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन दी गई है, इज फाउंड टू बी रेट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बी ई डबल्ड कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों रहेगी? रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, इट्स डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, यानी ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता, टेम्परेचर के ऊपर करता है। क्वेश्चन 3, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव टू Al? तो इसको जो सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 × 96,500 कूलाम या फिर 3 फैराड। तो इसमें दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल इम्पार्ट कलर टू द एक्वेस सॉल्यूशन? राइट आंसर इसका Cr3 पॉजिटिव, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 5, द स्टेबिलिटी ऑफ फेरिक आयन इज ड्यू टू, ये किसके कारण होता है? हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स के कारण, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 6, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन दी गई, कंपाउंड ए प्लस में NaCN, फिर बी बनेगा, इसमें पार्शियल हाइड्रोलाइज करेंगे तो CH3CONH। यहाँ पे आपको कंपाउंड ए बताना है क्या होगा, कौन सा कंपाउंड आएगा, तो CH3Cl, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 7, डाई इथाइल ईथर ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेशन HI विल गिव, तो ये क्या देगा? 2 मोल ऑफ इथाइल आयोडाइड। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जो नेम है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका IUPAC नेम क्या है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। क्वेश्चन 8, ए प्राइमरी एल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल, इसमें आ जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 9, द प्रेजेंस ऑफ 5 एल्कोहलिक ग्रुप्स ऑफ इन ग्लूकोज इज स्टेबलाइज्ड बाय इट्स रिएक्शन विद, यह आएगा एसिटिक एनहाइड्राइड, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 10, 40% ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज नोन एज, इसको बोलते हैं फॉर्मलिन। क्वेश्चन 11, कार्बोलिक एसिड इज कॉमन नेम ऑफ, किसका कॉमन नेम है? फिनोल का, C6H5OH। क्वेश्चन 12, द स्ट्रक्चर विच डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ वेरियस एमिनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन इज, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्वेश्चन 13, वाई आर लोअर एल्कोहल सोल्युबल इन वाटर? आंसर, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। क्वेश्चन 14, द वांट हॉफ फैक्टर I फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसके लिए वांट हॉफ फैक्टर क्या होगा? ये होगा 4। क्वेश्चन 15, विच केमिकल टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड इथाइल अमाइन, कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? एजोडाई टेस्ट, ऑप्शन इसमें जो एजोडाई टेस्ट राइट होगा। क्वेश्चन 16, ये आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन दिया गया है, इसमें यहाँ पे आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है। असर्शन है, व्हेन NaCl इज एडिड टू वाटर ए डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट असर्शन ट्रू, रीजन है द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कॉजेज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी ट्रू हो रही है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसमें जो है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 17, असर्शन दिया गया है, हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज वेरिएबल। पहली जो स्टेटमेंट है इसमें जो अपनी क्या रहेगी? फॉल्स, पहली स्टेटमेंट अपनी फॉल्स है। रीजन है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड स्टेटमेंट जो है ये क्या रहेगी अपनी? ट्रू। तो इसमें पहली स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरी ट्रू, तो इसमें ये राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन डी, ए फॉल्स बट R ट्रू। क्वेश्चन 18, असर्शन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स डिक्रीज इन द ऑर्डर Ri, Rb, RCl और RF फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप। तो पहली स्टेटमेंट जो है ये राइट अपनी।
Region है the boiling point of alkyl halide having chloride, bromide and iodide are higher than that of the hydrocarbon of comparable molecular mass। ये भी स्टेटमेंट जो है ट्रू है, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें आएगा बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है सेक्शन बी, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। 19 व्हाट आर प्राइमरी सेल्स। प्राइमरी सेल क्या होता है? गिव द कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ मर्करी। आंसर प्राइमरी सेल्स आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इन विच द केमिकल रिएक्शन आर irreversible, therefore the cell cannot be recharged. A mercury cell consists of zinc mercury amalgam as the anode and mercuric oxide is cathode and potassium hydroxide as the electrolyte. It is commonly used in watches, calculators and hearing aids due to the constant voltage output. Question 20. Explain how a catalyst will increase the rate of reaction. Answer. A catalyst increase the rate of chemical reaction by providing an alternative reaction pathway with lower activation energy. Because of lowered activation energy, a greater number of reactant molecules can undergo effective collisions per unit time, result in an increased rate of reaction. Question 21. What is Collard's law? Answer. Collard's law, also known as the law of independent migration of ions, states that at infinite dilution, the limiting molar conductivity of electrolyte is equal to the sum of the individual contribution of its constituent cation and anion, as each ion migrates independently and contributes separately to the total molar conductivity. Question 22. The time required to decompose SO2Cl2 to half of its initial amount is 60 minutes. If decomposition is a first order reaction, then calculate the rate constant of the reaction. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या होगा? 0.693 डिवाइड बाई के। अब यहाँ पे 0.693 टी हाफ की वैल्यू है 60 है, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपना ये, इस प्रकार जो आप इसको लिख सकते हैं, ये जो रेट कॉन्स्टेंट रहेगा। क्वेश्चन 23. कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया एंड एनिलीन। इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है इसको कंपेयर करना है। आंसर ammonia is more basic than aniline. Aniline, the lone pair of electrons on the nitrogen atom is involved in resonance with the benzene ring, which reduce its availability for protonation. In ammonia, the lone pair is freely available on nitrogen, making more basic than aniline. Question 24. यहाँ पे आपको IUPAC नेम लिखना है। फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये दिया गया है आपका CONS3 5CO3Cl, इसका बनेगा पेंटा अमाइन, ये देखिए पेंटा अमाइन कार्बोनेट कोबाल्ट 3 क्लोराइड। नेक्स्ट है K3FeC2O4 ये बनेगा पोटेशियम ट्राइज यानी ऑक्सीलेटो फेरेट 3। क्वेश्चन 25. राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है इनके ऊपर। पहली है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। आंसर प्राइमरी एमाइन्स वेहन हीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव फॉल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड्स। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज ए टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमाइन्स। नेक्स्ट है डाइजेस्टेनेशन रिएक्शन। प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन्स रिएक्ट विद नाइट्रस acid at 0 to 5 degree Celsius to form the diazonium salt. This reaction is known as digestion and the important in the preparation of dyes. नेक्स्ट है सेक्शन सी, इसमें यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्पेसिफिक रेट रिएक्शन रेट। पहला रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और product per unit time. It shows how fast a reaction is proceeding and depends on the concentration of reactant at a given time. Next, specific reaction rate is proportionality constant in the rate law that relates the rate of reaction to the concentration of a reactant. For a given reaction, it has a fixed value of particular temperature and does not depend on the concentration of a reactant.
क्वेश्चन 27, यहाँ पे कन्वर्ट करना है प्रोपीन इंटू प्रोपेन टू ओल। तो यहाँ पे देखिए ऊपर जो बताया गया कि प्रोपीन ऑन हाइड्रोजन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अलाउ मार्कोनिकोव रूल in which OH group attached to the more substituted carbon atom forming propane to ol। यहाँ पे रिएक्शन दी गई है, आप देख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O या H2SO4, ये बनेगा CH3 CHOH CH3। नेक्स्ट है बेंजाइल क्लोराइड इंटू बेंजाइल एल्कोहल। तो बेंजाइल क्लोराइड अंडरगोज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव बेंजाइल एल्कोहल। इसकी रिएक्शन है C6H5CH2Cl प्लस NaOH और ये बनेगा C6H5CH2OH और NaCl। क्वेश्चन 28, एक्सप्लेन वाई एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। आंसर, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इन एक्टिनोइड series the 5f orbital are being filled, whereas in lengthenoid series the 4f orbital are filled. Next, the 5f orbitals have a poorer shielding effect than 4f orbital. As a result, the effective nuclear charge experienced by the outer electron increase more rapidly across the actinoid series. This stronger attraction pull the electrons cloud closer to the nucleus, leading to a greater decrease in atomic and nucleic size in actinoid compared to lengthenoid. Question 29, write down the difference between DNA and RNA। इनके भी डिफरेंस बताना है। DNA contain deoxyribo नेक्स्ट देखिए deoxyribose sugar, whereas RNA contains ribose sugar. DNA has the thymine as a nitrogenous base, while RNA has the uracil instead of thymine. Structurally, DNA is generally double-stranded, form a double helix, where RNA is a usually single-stranded. Functionally, DNA is responsible for a strong and transmission of genetic information, while RNA plays an important role in protein synthesis। आप मुझे DNA और आरएनए की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताएंगे। डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी में नेक्स्ट है डिफाइन रिड्यूसिंग शुगर विद एग्जांपल। रिड्यूसिंग शुगर को यहाँ पे करना है। रिड्यूसिंग शुगर इज ए कार्बोहाइड्रेट दैट कंटेन ए फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप एंड कैन रिड्यूस टोलेंस एंड फेलिंग्स रिएजेंट, एग्जाम्पल ग्लूकोज। क्वेश्चन 30 में फर्स्ट पार्ट, write the UPC name of the amide that give propane amine by Hofmann's bromide reaction। ये आएगा ब्यूटेनमाइड, CH3 CH2 CH2CO NH2। सेकेंड है अरेंज द फॉलोइंग द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। इनको बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले आएगा C6H5NH2 एनिलीन, फिर NH3 अमोनिया, उसके बाद C2H5NH2 इथाइलमाइन और लास्ट में C2H52NH डाई इथाइलमाइन। इसका थर्ड पार्ट, गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड बेंजाइल अमाइड। तो ये होता है नाइट्रस एसिड टेस्ट और हिंग्सबर्ग टेस्ट। नेक्स्ट है सेक्शन डी, इसमें यहाँ पे 4 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन आपके केस स्टडी क्वेश्चन रहेंगे, याद रखना, यानी कि नीचे पैराग्राफ देखने को मिलेगा, यानी ये केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन है। नीचे स्टेंजा या पैराग्राफ जो भी आप समझते हो, एक्सट्रैक्ट बोल सकते हो आप, नीचे आपको मिलेगा, उनको आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो 31 में इसको आप पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से ध्यान से। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई Zn Cd एंड Hg आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। आंसर, ट्रांजिशन मेटल्स आर डिफाइंड एज द एलिमेंट्स हैविंग इनकम्प्लीटली फिल्ड d orbital। Since Zn Cd and Hg have completely filled d orbital, they are not regarded as transition elements। Second है which element of d block shows maximum oxidation state in the first transition series? Manganese। Question 3, why transition elements show variable oxidation state? Answer, transitions elements show variable state oxidation in their compounds because there is a very small energy difference between
n-1d and ns orbital. As a result, electron n-1d orbitals as well as ns orbitals take part in bond formation. Thus, transition elements at the variable oxidation state. इसमें फोर्थ पार्ट कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ डाई वैलेंट आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 25. तो ये फॉर्मूला बनेगा √n इंटू n+2. n की वैल्यू 5 है, सोल्व कर लेंगे. 5.92 pm. क्वेश्चन 32, ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना है. एक्सट्रैक्ट यानी कि पैराग्राफ दिया गया, इसको पढ़ना. इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं. तो इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन क्लोरोफॉर्म इज मिक्सड विद द एसीटोन एंड वाई. तो इसका जो आंसर बनेगा, नेगेटिव डेविएशन क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन फॉर्म H बॉन्ड AB इंटरेक्शन स्ट्रोंगर देन AA और BB. सेकंड है, व्हाट आर द साइन ऑफ डेल्टा H डेल्टा V फॉर ए सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन फॉर आइडियल बिहेवियर. तो डेल्टा H मिक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और डेल्टा V मिक्स की वैल्यू जो है फॉर पॉजिटिव डेविएशन ग्रेटर रहेगी. थर्ड, नेम 2 फैक्टर ऑन विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स. वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड नेचर या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ लिक्विड. नेक्स्ट है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ. इसका आंसर है एथेनॉल एंड एसीटोन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ. नेक्स्ट है सेक्शन ई, इसमें 5 मार्क्स की क्वेश्चन दिए गए हैं. इसमें 33 में फर्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ. इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. यहाँ पे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फ्लोरोएसेंटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड. तो इसमें देखिए यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज विद इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट एंड डिक्रीज विद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप. सबसे पहला आएगा प्रोपेनोइक एसिड, फिर एसिटिक एसिड, फिर फॉर्मिक एसिड और लास्ट है फ्लोरोएसिटिक एसिड. इसमें सेकंड क्वेश्चन में पहला पार्ट है कैनिजारो रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है. एल्डिहाइड्स दैट डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो disproportion in the presence of concentrated alkyl to give an alcohol and carboxylic acid or its salt. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे है 2HCO प्लस NaOH. तो इसका रिएक्शन प्रोडक्ट बनेगा HCONa प्लस में CH3OH. नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. When a carboxylic acid reacts with an alcohol in the presence of concentrated sulfuric acid and ईस्टर एंड वाटर आर फॉर्म्ड. एग्जाम्पल के लिए CH3COH प्लस C2H5OH कंसनट्रेटेड H2SO4. इसमें रिएक्शन में आगे प्रोडक्ट बनेगा CH3COO C2H5H2O. नेक्स्ट है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. आंसर, when two different aldehyde or ketone containing alpha hydrogen atom reacts together in the presence of a dilute base, the reaction is called cross aldol condensation, प्रोड्यूसिंग ए मिक्सचर ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट. नीचे यहाँ पे रिएक्शन है CH3CHO CH3CH2CHO डाइल्यूट NaOH. इसका बनेगा आगे CH3CHOH CH2CHO. आप कमेंट सेक्शन में ये जो रिएक्शन दी गई है इसका IUPAC नेम कमेंट सेक्शन में बताएंगे. इसका IUPAC नेम क्या होता है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें. क्वेश्चन 34, एक्सप्लेन गिविंग रीजन. एक्सप्लेन करना है रीजन के साथ. ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड मैनी ऑफ देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. आंसर, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द n-1d ऑर्बिटल विच कोज अट्रैक्शन टुवर्ड्स ए मैग्नेटिक फील्ड. सेकेंड पार्ट, द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज वेरी हाई. आंसर, ट्रांजिशन मेटल्स हैव high enthalpy of atomization because of strong metallic bonding arising from the participation of both Ns and n-1c electron in bond formation. Third, the transition metal generally form colored compound. Explain. Transition metal compounds are colored due to d electronic transitions in partially filled d orbital when they absorb visible light. Fourth, the transition metals
फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, एक्सप्लेन। ट्रांजिशन मेटल्स फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी, availability of vacant d orbitals and ability to accept lone pairs from legend. Next है fifth, when we move from left to right in transition series, they decrease in atomic size in small. Across a transition series, electrons are added to n-1 c subcell, which partially shield the increasing nuclear charge. As a result, the decrease in atomic size is small. Question 35. Why is salt bridge used in electrochemical cell? Answer. A salt bridge is used to complete the electrical circuit and maintain electrical neutrality in electrochemical cell by allowing the migration of ion. It also prevents mixing of two solutions and minimize liquid junction potential, while electrons flow only through the एक्सटर्नल सर्किट। इसमें सेकंड पार्ट है, ये आपका न्यूमेरिकल कैलकुलेट करनी है ईएमएफ। CuAgCl when Cu rod is dipped with 0.1 m CuSO4 solution and Ag rod is dipped in 0.01 m AgNO3 solution at 298 Kelvin। यहाँ पे इनकी वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले देखिए Ag पॉजिटिव, Ag ये कैथोड के रूप में काम करेगा, CO2 पॉजिटिव एनोड के रूप में। ई नोट सेल, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ये बनेगा 0.880 और उसमें से माइनस करेंगे आपका 0.34, यह आएगा 0.46 वोल्ट। नीचे यहाँ पे रिएक्शन दी गई है, इसमें एन की वैल्यू 2 रहेगी। तो ई सेल, ई नोट सेल, इसमें से माइनस कर देंगे 0.0591 डिवाइड बाई एन और log C2 पॉजिटिव Ag पॉजिटिव इसकी पावर 2। अब नीचे सोल्व करेंगे, यहाँ पे सोल्व करने के बाद 10 की पावर 1000 आएगा, 10 की पावर 3 log 10 की पावर 3 यानी कि 3 इनकी पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें से 0.46 में से उसको माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 0.37 वोल्ट अप्रोक्सीमेट, यानी कि लगभग इतना जो अपना आंसर रहेगा। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे आपको वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट